हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 3 की और क्लास 4th क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और इसमें हम अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे ताकि हम कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विंडोज़ 10। अब विंडोज़ 10 होती क्या है और किस टाइप का जो है, इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विंडोज़ 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि टाइप होती है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 जो लेटेस्ट है हमारे पास वो विंडोज़ 11 है, बट विंडोज़ 10 जो है वो हमारे सिलेबस में है, तो हम विंडोज़ 10 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो और हम विंडोज़ 10 और 11 के जो डिफरेंस है उनके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। सो नॉट एन इशू, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी विंडोज़ 10, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है एंड मेक्स ऑल द सॉफ्टवेयर वर्क। और इसकी हेल्प से बाकी के जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम उनका इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये एक जीयूआई बेस्ड होता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि हमें बहुत सारी कमांड्स जो हैं वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली हम आइकन्स पे, फोल्डर के आइकन या जो भी हमें ओपन करना है उस पर क्लिक करके हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की हमारी विंडोज़ 10 होती है। ये डेस्कटॉप है। जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये है हमारा विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप। ओके। अब इसके जो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो इसके मेन 3 ही हैं। फर्स्ट है हमारा आइकन, सेकंड है टास्क बार और थर्ड है हमारे पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और इसी में सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो सबसे पहले है हमारे आइकन्स। अब आइकन्स क्या होते हैं? जो डेस्कटॉप होता है उसके अंदर ये छोटी-छोटी इमेजेस आप हम देखते भी हैं जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन करते हैं। तो जो ये स्मॉल स्मॉल इमेजेस होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आइकन्स, जो कि पिक्चर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एप्लीकेशन की या किसी भी फाइल की। ओके। तो ये हमारे होते हैं आइकन्स। सिंपली हम इन पे क्लिक करते हैं और हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास sorting आइकन्स। क्या हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं? क्या हम इनका साइज जो है वो छोटा, बड़ा या एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम कर सकते हैं। और हम चलो करके भी देख लेते हैं कि हम इनके जो ये जो आइकन्स होते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, इनको हम इनका जो साइज है वो कैसे रिड्यूस या लार्ज कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेस्कटॉप और ये जो हमारे आइकन्स हैं, नीचे हमारे टास्क बार है और पीछे जो है ये हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। अब इनके आइकन जो आइकन्स हैं उनका साइज जो है वो छोटा बड़ा कैसे करना है? सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड के अंदर और फर्स्ट जो ऑप्शन है व्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो कुछ ऑप्शंस हैं, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, ये 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनकी शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, मीडियम आइकन्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 एंड स्मॉल आइकन्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। तो जब हमें स्मॉल आइकन्स करना है तो हम स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो आइकन्स का साइज़ है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। उसके बाद जब हम राइट क्लिक करके लार्ज आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो आइकन्स का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बट यूजुअली हम जो आइकन्स का साइज़ है वो मीडियम ही लेते हैं, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा छोटा होता और ना ज़्यादा बड़ा होता कि डेस्कटॉप जो है हमारा पूरा फुल हो जाए। ओके। तो ये था हमारा सॉर्टिंग आइकन्स की, कैसे-कैसे हम जो आइकन्स हैं उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसका सेकेंड कंपोनेंट है टास्क बार। अब ये जो टास्क बार होती है ये बॉटम में प्रेजेंट होती है, मतलब जो डेस्कटॉप होता है उसके बिल्कुल नीचे की साइड जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेजेंट होती है। इसका भी हम इसकी भी जो हम इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो पार्ट्स या कंपोनेंट्स से हम कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टार्ट मेन्यू, ओपन प्रोग्राम्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। ये जो है विंडो का आइकन है, ये जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद ये कुछ ओपन प्रोग्राम्स हैं और कुछ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं उनके आइकन्स हैं। और लास्ट में डेट एंड टाइम के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शो हो जाती हैं। नोटिफिकेशन एरिया। ओके।
ये हमारे पास विंडो का आइकन हो गया। ओके सर, तो ये होती क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेस्कटॉप का जो कि बॉटम में प्रेजेंट होता है स्क्रीन पे। और इसकी इट हैज़ स्टार्ट मेन्यू, ओपन प्रोग्राम्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। अब थर्ड हमारे पास आता है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। जो आइकन्स के जो पीछे का जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारे पास डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। ये हमारे पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड है जो कि इमेज आप देख सकते हो। चेंज बैकग्राउंड, तो क्या हम इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं कि हम इसके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है इस पर राइट क्लिक करना है सेम। और हमें जो ऑप्शन है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो बैकग्राउंड की जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। और इनमें से बैकग्राउंड ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास ये ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड की, ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। और जिस भी बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे वही जो बैकग्राउंड हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने ये वाला बैकग्राउंड चूज़ किया और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे आइकन्स हो गए, पीछे का ये बैकग्राउंड हो गया और नीचे आप देख सकते हैं ये हमारी टास्क बार है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा कंट्रोल बटन से रिलेटेड। अब ये कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं? कंट्रोल बटन किसी भी किसी भी एप्लीकेशन के टाइप्स होते हैं, बटन्स होते हैं सॉरी। तो ये जो बटन्स होते हैं तीन है इसमें, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। अब मिनिमाइज में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है उसको हम टास्क बार पे हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी करके भी बताया था, जब हम स्टेप्स फॉलो कर रहे थे आइकन्स का साइज छोटा बड़ा करने के लिए या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तो मैंने जो ये पीपीटी है हमारी ये मिनिमाइज कर दी थी। तो हम इस ऑप्शन से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज का मतलब है कि हम फुल स्क्रीन पे अपनी जो फाइल है उसको देख सकते हैं। और लास्ट क्लोज तो आप नाम से पता चल ही रहा है, क्लोज का मतलब है किसी भी एप्लीकेशन फाइल को क्लोज करना। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू विंडोज़ 10 आप समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? हम इसमें स्टार्टिंग में ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। ओके, और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। हैव ए नाइस डे।